परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। इस युग के गुरु वेणी अविग्रहधारी उग्र विहारी संयम और त्याग का शिखर छूने वाले परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन। परम तपस्वी गुरु के विनीत शिष्य परम आज्ञाकारी अंत्यवासी श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जिनके जन्म दिवस की आज अनुमोदना करने के लिए आप यहाँ आए हैं, ऐसे आइम्बिल तप आराधिका शासन प्रभाविका मेरी गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आज का ये पावन प्रसंग, कभी कभार आप लोग भी सोचते होंगे कि साधु संत जन्म दिवस को और दीक्षा दिन को बहुत महत्व देते हैं। वैसे तो आप लोग भी संसार में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो और बड़ी खुशी से उसे बड़े बड़े आयोजन करते हो, लेकिन बहुत अंतर है एक संसारी का जन्मदिन और एक साधु का जन्मदिन। बहुत अंतर है उसमें। अभी मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात को पूरा करूंगी। संत का जन्मदिन, साध्वी का जन्मदिन, इस निमित्त से तप होता है, त्याग होता है, जाप होता है, सामूहिक रूप में एक आराधना और साधना हो जाती है। उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी हमारे अंदर जाती है। सामूहिक अनुष्ठान, सामूहिक रूप में जो आपने जाप किया, इसकी जो तरंगे हैं उनका बहुत महत्व है। एक अकेला व्यक्ति जाप करता है और सामूहिक रूप में जब आप आकर जाप करते हैं तो ऊर्जा का जो एक सर्कल बनता है, जो तरंगे निकलती हैं, वो बहुत प्रभावशाली होती हैं। कैसे एक तिनका कितना काम करेगा, और जब सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, झाड़ू बन जाता है, तो वो कितना सारा कचरा निकाल देता है। सामूहिक तरंगे ऐसा काम करती हैं। जल की एक धारा और सारी धाराओं को इकट्ठा कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। इतना जबरदस्त करंट, बिजली, पावर, प्रकाश, ये सारी चीजें, सूर्य की एक किरण और सारी किरणों को इकट्ठा कर लिया जाता, तो इतना बड़ा सोलर सिस्टम आज आपके सामने आ रहा है। तो सामूहिक जो तरंगे हैं वो इतना बड़ा काम करती हैं। सामूहिक जाप और ये गुरु भगवंतों के निमित्त से, और आज जो बस सबसे बड़ी खुशी की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव के प्रति कितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित करूं वो बहुत छोटी है। गुरनी जी महाराज साहब का ये जन्म दिवस मनाने के लिए हमने छोटी सी भावना रखी थी गुरुदेव के चरणों में, और मुझे लगता है इस 2 दिन में वो पूरा लुधियाना का चक्कर निकाल कर पता नहीं 200
250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर सफ़र हो गया होगा 2 दिन में, मुझे ऐसा लग रहा है। कितना? 150 तो हो ही गया होगा, इतना ज़्यादा तो हो ही गया होगा। बिल्कुल एकदम जैसे चक्री घूमती है ना, ऐसा। मतलब पाँव में कौन सा चक्र है और ऐसी कौन सी लब्धि है। बहुत अद्भुत आश्चर्यकारी है इनका जीवन। इन्होंने विनती स्वीकार की। आपको तो बहुत सहज लग जाता है। हीरे की पहचान करने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि आज चमकने वाली हर चीज़ को इंसान को धोखा दे जाती है। जो चमकती हुई चीज़ें इंसान को बहुत बड़ा धोखा दे जाती हैं। वो उसके पास ऐसी बुद्धि और ऐसी दृष्टि नहीं है कि वो पहचान सके कि असली हीरा क्या है। पता नहीं, मुझे तो बहुत लगता है और मन में बहुत भाव आता है कि हम पुण्यशाली हैं। इतने सहज, इतने सरल। देखो, क्रिया में, ज्ञान में, तप में इनका कोई सानी नहीं है। और ऐसी अभिग्रह कैसे पूरी होती हैं? इतनी अजीबो गरीब अभिग्रह, और वो पूरी हो जाती हैं। एक अभिग्रह भी नहीं, 10-10, 11-11, 7, 9, 11, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी अभिग्रह कितनी कैसे पूरी हो जाती हैं। गुरुदेव ने विनती स्वीकार की और तेला तप धारण कर लिया। अब पता नहीं गुरुदेव इसमें कर्म का बंधन हुआ या निर्जरा, मैं नहीं जानती, लेकिन आपने विनती स्वीकार। दर्द तो था दिल में कि बेले बेले पार ना करने वाले को फिर एक और उपवास, ऊपर से तेला। गुरनी जी को कहने लगे कि नहीं, साध्वी जी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेरी ये भेंट है, तेला तप। कितनी बड़ी बात है। दुनिया की चीज़ें दुनिया में ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे तप और संयम की कोई भेंट दे दे तो इससे बड़ा जन्मदिन और कोई नहीं हो सकता। तो गुरुदेव के चरणों में मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सबसे ज़्यादा विनती, मैंने अभी गुरनी जी से पूछा भी नहीं था, नवीन भाई के घर में गुरुदेव ने अपने अमृत वचन फरमाए थे, तो मैंने वहीं पर विनती रख दी गुरुदेव के चरणों में कि ऐसे गुरनी मैया का जन्म दिवस है। और उनको कुछ भी पता नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि जन्म दिवस मनाना है या नहीं, क्योंकि वो कहते क्या जन्म दिवस मनाना, रहने दो। तो हमने कहा इसी बहाने से गुरुदेव के चरण पड़ेंगे और लोग धर्म से जुड़ेंगे। जितने समय से आप यहाँ आए, जितने समय से आप अभिग्रह फैला रहे थे, आप सच बताना उस समय क्या आपके दिल में संसार था? आपको परिवार की याद आ रही थी? आपको किसी बेटे बेटी अपने कारोबार की याद आ रही थी? नहीं। आपका एकाग्रता से मन कहाँ जुड़ा हुआ था कि किसी तरह से गुरुदेव की अभिग्रह पूरी हो जाए, तो आपका समय कैसे सार्थक हो गया। ये पल आपकी जिंदगी के अपने पल बन गए। संसार में जो आपने बिताए वो नष्ट हो गए, वो आपके साथ कोई पल जाने वाला नहीं। लेकिन आज ये अभिग्रह के पल के जो आप साक्षी हैं, ये सेव हो गए आपके पल, और ये यहाँ नहीं रहेंगे, इस संसार में रहने वाले नहीं हैं। ये आपके आत्मा के साथ निर्जरा बनकर आपके साथ चलेंगे। तो ऐसे गुरुदेव का, जिनके औरे में पहुंचते ही अपने आप तप त्याग प्रकट होने लग जाता है। आपने महसूस किया होगा, पता नहीं आपने महसूस किया नहीं, मैंने तो महसूस किया है कि उनको देखते ही अपने आप ही तप और त्याग की भावना आने लग जाती है। तो सिर्फ इनके अभिनंदन में हर चीज़ जो बोल रही हूँ वो छोटी ही लग रही है मुझे। तो ऐसी मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कि इनका गुणगान मैं कर सकूं, लेकिन फिर भी 2 लाइनें गाकर मैं, अभी छोटी साध्वियों की भी इच्छा है गुरनी जी महाराज साहब के जन्म दिवस की, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा पहले गुरुदेव के लिए। छवि तेरी देखी ये दिल मुस्कुराया, छवि तेरी देखी ये दिल मुस्कुराया, तुझे देख कर महावीर याद आया, तुझे देख कर गुरुवेणी याद आया, तुझे देख कर गुरुवेणी। गुरुवेणी कौन थे आप जानते हो? वेणी प्रसाद जी महाराज साहब कौन थे? एक कठोर अभिग्रहधारी थे। उनके बाद कोई ऐसा अभिग्रहधारी संत हुआ है तो गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब हैं।
तो इसलिए मैं क्या कह रही हूँ, तुझे देख कर गुरुवेणी याद आए, तुझे देख कर गुरुवेणी याद आया, रोशन चेहरा वही नूर पाया, रोशन है चेहरा वही नूर पाया, तुझे देख कर गुरुवेणी याद आया, तुझे देख कर गुरु उमेश याद आया, तुझे देख कर गुरु उमेश याद आया, प्रभु महावीर के साधक हो तुम, प्रभु महावीर के साधक हो तुम, उसी पाठ के आराधक हो तुम, उसी पाठ के आराधक हो तुम, चरणों में जिसने बिसरे को झुकाया, चरणों में जिसने बिसरे को झुकाया, तुझे देख कर गुरुवेणी याद आया, तुझे देख कर गुरुवेणी याद आया, दर्शन तेरा मंगल, जीवन तेरा मंगल, मंगल साधना है, दर्शन तेरा मंगल, जीवन तेरा मंगल, मंगल साधना है, तप तेरा मंगल, अविग्रह तेरी मंगल, मंगल भावना है, तप तेरा मंगल, अविग्रह तेरी मंगल, मंगल भावना है, तुमको पाकर तो सब कुछ आज हमने पाया है, तुमको पाकर तो सब कुछ आज हमने पाया है, महका ये जहाँ सारा है गुरनी का दरबार, प्रवेश का दरबार, देखो कितना सुंदर प्यारा है, प्रवेश का दरबार, प्रवेश का दरबार, देखो कितना सुंदर प्यारा है, महका ये जहाँ सारा है गुरुवर का दरबार, गुरुवर का दरबार, देखो कितना सुंदर प्यारा है गुरुवर का दरबार।